फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगी बहुत इम्पॉर्टेंट। पहली, अपनी विश से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना। हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, और फिर अपनी विश के लिए एक छोटा सा काम हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस घर में हम रहते हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए बता दूं, वो सोचेंगे कि हम शायद शेयरिंग में, आप किसी के साथ रह रहे हो या अकेले भी रह रहे हो तो भी क्या, बाकी लोग घिरे हुए हैं आसपास, राइट। एनर्जीज काफ़ी सारे लोगों की होती है। अभी क्या है, हम कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सपोज़ आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स को पता है कि आप किससे प्यार करते हो। अब क्या होता है, हमारी विश के लिए दूसरे लोग हो सकता है ब्लॉकेजेस बन रहे हों, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन कुछ और है। वो चाहते हैं कि हम उनकी मर्ज़ी के इंसान से शादी करें और हम चाहते हैं कि हमारे स्पेसिफिक पर्सन से हमारी शादी हो। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, राइट। अगर मान लो कुछ और चीज़ है, हम एक ही परिवार में एक साथ रह रहे हैं और आपस में प्रेम भाव नहीं है, एक ही जगह रह रहे हैं, तो भी एनर्जीज एक दूसरे को रोक रही हैं, एक दूसरे की खुशियों में बाधा बन रही हैं। आप खुश हो तो दूसरे को पसंद नहीं आ रहा। आपका हंसना, मुस्कुराना, पहनना, घूमना फिरना आपके ही परिवार में रह रहे किसी और सदस्य को नहीं पसंद है, तो वो फिर आपके इस चीज़ में ब्लॉकेज बन जाता है। अब हम कहते हैं कभी कभी हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, राइट। सो दुश्मन तो नहीं कह सकते, बट हाँ, उनकी अपनी इच्छाएं हमारी इच्छाओं के बीच में आने लगता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि खुद से तो हम पहले ही लड़ रहे हैं, अपने आप को हाई वाइब में कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने आप को हम सोच रहे हैं कि दूसरों की एनर्जी से इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी तो ये है कि हम सबके साथ रहते हैं। ठीक है, और ज़िंदगी में अच्छा कब लगता है, मज़ा कब आता है, क्यों हमें कोई घर में फंक्शन हो, पार्टी हो, तब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे घर का हर सदस्य खुश होता है, हर सदस्य एंजॉय करना चाहता है, और जब सब एक साथ खुश होते हैं तो उस खुशी की बात ही अलग होती है। वहीं पे अगर आपकी खुशी में दूसरा कोई खुश नहीं है और कुछ ऐसी वाइब वो दे रहे हैं जो कि अच्छी नहीं है, फिर अगेन वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, ब्लॉकेज क्रिएट करती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के वातावरण को पॉजिटिव रखें, और जो एनर्जीज़ हमेशा फ्लो होती हैं घर से अंदर और बाहर से अंदर, और अंदर से बाहर, राइट। जैसे हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, मेन गेट, खुद आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक एनर्जी एक का फ्लो होता रहता है घर के अंदर बाहर, राइट। हमें कुछ ऐसा करना है कि जितनी बार भी एनर्जीज़ बाहर से अंदर आए तो ऐसी आए कि एकदम पॉजिटिव हो। घर में रह रहे लोगों का जो मन है वो बहुत शांत रहे। शांत मन से कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा ही नहीं, कोई नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। ओके, अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल, एक छोटी सी पोटली बनाइए, और आज शनिवार का दिन है। शनिवार को जब हम इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं, बहुत कारगर होते हैं। या तो आप आज करें, नहीं तो फिर आप मंगलवार को करें। ओके, आपको करना क्या है, एक सिंपल, अगर पॉसिबल हो तो लाल रंग का, नहीं तो काले रंग का एक कपड़ा लें, छोटा सा टुकड़ा ले लें। उस टुकड़े में थोड़े से लौंग डाल लें, कम से कम 1 चम्मच, गिन के मत डालिए। ओके, 1 चम्मच लौंग डाल करके और उसकी एक पोटली बना लीजिए, कस के बांध दीजिए उसको। ठीक है, बांधने के बाद आप इस पोटली को हाथ में लें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और सिर्फ एक नंबर और एक वर्ड आपको चैंट करना है, काली शील्ड ऑन। ये मैंने पहले भी बताया है प्रोटेक्शन के लिए। काली शील्ड ऑन, काली शील्ड ऑन, काली शील्ड ऑन 913, इस टाइम 913। ओके, सो काली शील्ड ऑन 913, काली शील्ड ऑन 913, इस तरह का चैंट आप करोगे। एटलीस्ट 9 बार करो, 9 बार रिपीट करो इसको। रिपीट करने के बाद हो सके तो आप एक दिया ज़रूर इसे दिखा दें। ठीक है, एक दिया, नॉर्मल दिया जला लें, तेल का, घी का, किसी भी चीज़ का, और वो दिया इस पोटली को अच्छे से आप दिखा दें। ओके, आरती कर दें इसकी। ठीक है,
और फिर काली माँ का ध्यान करते हुए इस पोटली को अपने मेन गेट पे ऊपर, मेन गेट के ऊपर आप इसे टांग दें, बांध दें किसी चीज़ से, और ऐसे बांधें कि जैसे ये लटकता हुआ सा हो कहीं पे। ओके, अगर पॉसिबल हो पाए, आप लोगों को याद रहे, तो कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हैं या घर से अंदर जा रहे हैं तो इस पोटली को हल्का सा हिला के जाएं। ओके, जैसे विंड चाइम्स होते हैं हम लगाते हैं ना, उनकी ट्यून्स, उनकी ध्वनि, उनकी जो मूवमेंट होती है, हम यही मानते हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है एनर्जी को प्योरीफाई करने में, और इनकी साउंड्स में उस जगह की एनर्जी बिल्कुल प्योरीफाई हो जाती है। ओके, ट्रांसफॉर्म होती है। वैसे ही ये छोटी सी पोटली आपके घर में कभी नेगेटिव वाइब आने नहीं देगी, और घर में भी जितने मेंबर्स हैं आपके, उनके भी व्यवहार में आपको चेंज मिलेगा। धीरे धीरे सब बहुत आराम से, आई मीन काम डाउन होते हुए, जैसे ही हम कहते हैं ना कि शांत हो जाओ, काम डाउन, तो फिर क्या होता है, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है, राइट। हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला काम करोगे आज। दूसरा काम आप लोग करोगे, थोड़ी सी काली मिर्च अगर हो पाए तो अपने हाथ में लो, थोड़े स्पाइसेस ही यूज़ कर रहे हैं आज। ओके, एंड हाथ में लेके अपने ऊपर से आप एटलीस्ट एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएं, सिर से लेके पैर तक, इस तरह से करके। ओके, एंड घुमाने के बाद सिर्फ इतना कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिव वाइब है, वो सारा एलिमिनेट हो, राइट। और इस काली मिर्च को आप अपने घर से बिल्कुल बाहर निकल जाइए, बाहर जाके आप इसको रोड पे थ्रो करके आइए। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें तो हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। अगर मेरा ऑरा क्लीन है तो फिर एनर्जीज़ को आने की इजाज़त है। हम जब प्रेयर करेंगे तो एनर्जीज़ हमें सुनेंगी, राइट। सो इसलिए ये दोनों हो गया। नाउ एक चीज़ आप लोगों के विशेस के लिए बता रही हूँ। आपने देखा होगा जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं, राइट, तो दरवाजे की जो दीवार होती है लगी हुई, राइट, वो दीवार हमेशा ढक जाती है, राइट। और दरवाज़ा जहाँ पे लगता है वो दीवार हमेशा के लिए बहुत सिक्योर रहती है, उस पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं जाती है। आपके घर में ऐसा कोई दरवाज़ा हो जो हमेशा, आई मीन दरवाज़ा जो दीवार से हमेशा लगा रहता, चाहे वो खुला रहे, बंद रहे, जैसे भी, ठीक है, ऐसे किसी दरवाजे के दीवार के पास, या फिर आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि दरवाजे के चौखट से लगी जो दीवार होती है, ठीक है, बिल्कुल चौखट से लगी जो दीवार है, उस दीवार पे अपनी विश प्रेजेंट टेंस में कैसे करोगे, कार्व करना है। आप कोई कॉम्पस ले सकते हो, कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हो, और दीवार पे बिल्कुल छोटा छोटा कार्व करना है, ऐसा कि सिर्फ आप जानते हो, कोई और ना देखे उसको। ओके, ये एक बहुत ही कारगर उपाय है, और इसको लिख करके छोड़ देना है। उसके नीचे एक डेट डाल के, डेट कब का होगा, जिस पल आपने लिखा है, राइट, उस दिन का डेट और उस पल का वक्त, मतलब टाइम, उस एग्जैक्ट वही टाइम डालो जिस टाइम पे आप लिख रहे हो। अपने मोबाइल्स में अपना टाइम देख लो और वो टाइम वहाँ पे मेंशन कर दो। इसमें कोई कलर की तो बात ही नहीं है, पेन से लिखना नहीं है, ध्यान रखना। दीवार पे कार्व करना है, कार्व का मतलब होता है खोद करके लिखना, ठीक है। सो वैसे करके लिखना है प्रेजेंट टेंस में। आप कितनी लंबी लाइन बना रहे हो वो आप देख लो, एक ही विश लिखोगे आप लोग। ओके, सो ये सिंपल सा टेक्निक, 1 टाइम एक्टिविटी है। दरवाजे से लगी हुई चौखट, बिल्कुल ये जैसे दरवाज़ा है और ये चौखट है, ठीक है, और उसके साथ जो दीवार है बिल्कुल वहीं पे लिख के छोड़ दोगे। इसके बाद आप इसे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाने की कोशिश करो, ध्यान नहीं रखना है। ओके, सो डिटैच हो जाओ इस टेक्निक से कि आपने कुछ ऐसा किया था, छोड़ दो इसको। ओके, वक्त के साथ जितनी बार ये दरवाज़ा खुलेगा, बंद होगा, कुछ एनर्जीज ऐसी जनरेट हो जाती हैं जो विशेस को या लिखी हुई चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हैं। सो बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, बस सिंपल इतना है कि आप ये एक छोटा सा रेमेडी करके छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड यस, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव हाई रखिए, अपनी वाइब्रेशन पावर्स पे कंसंट्रेट कीजिए, बिकॉज जब तक सेल्फ लव हाई नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो मुश्किलें क्यों खड़ी करनी है, अपने आप में इन्वेस्ट करो आप लोग, राइट। एंड यस, जल्दी जल्दी डिवाइन टाइम मैनिफेस्ट करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।